KYP यानी कुशल युवा प्रोग्राम। आखिर क्या है ये KYP और ऐसा क्यों कहा जाता है कि KYP नहीं कीजिएगा तो मैट्रिक का मार्कशीट नहीं मिलेगा, इंटर का मार्कशीट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, माइग्रेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, TC नहीं मिलेगा, SLC नहीं मिलेगा, CLC नहीं मिलेगा। आखिर क्या है ये KYP और क्या KYP नहीं करेंगे तो क्या हमें हमारा डॉक्यूमेंट स्कूल से नहीं मिलेगा, मैट्रिक इंटर 2026 का मार्कशीट नहीं मिलेगा, TC SLC CLC नहीं मिलेगा? ये सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले आप जान लीजिए कि ये KYP है क्या। तो देखिए, KYP का फुल फॉर्म होता है कुशल युवा प्रोग्राम और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये। 7 निश्चय के तहत कुशल युवा प्रोग्राम का संचालन किया जाता है। अब इस कुशल युवा प्रोग्राम में क्या होता है ना कि जो आपके जिलों में DRCC होते हैं या जो जिला निबंधन कार्यालय होता है, वहाँ पर जाकर के आपको अपना निबंधन कराना होता है, DRCC में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और कम से कम DRCC के तहत संचालित जो KYP केंद्र हैं, कुशल युवा प्रोग्राम चलाने वाले जो केंद्र हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, वहाँ पर जाकर कम से कम 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स करना होता है। देखिए, ये योजना बहुत अच्छी है, योजना में कहीं कोई कमी नहीं है। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत 3 महीने के अंदर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी देना होता है बच्चों को। उन्हें उनके अंदर जो है ना स्किल डेवलपमेंट करने का लक्ष्य भी होता है कि बच्चे समाज में जाएं या किसी और जगह पर अगर पढ़ने के लिए जाएं, नौकरी करने के लिए जाएं, रहने के लिए जाएं, तो समाज में उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, एक दूसरे के साथ संवाद करने की कला, एक दूसरे के साथ अपने विचारों के आदान प्रदान करने की कला, वो सारी चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है कुशल युवा प्रोग्राम में। स्किल डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो और फंडामेंटल यानी बेसिक जो है कंप्यूटर की जानकारी हो, ये सारी चीजें सिखाने का लक्ष्य होता है 3 महीने के अंदर कुशल युवा प्रोग्राम के तहत, KYP के तहत। मैंने पहले ही कहा कि KYP है बहुत अच्छी योजना, लेकिन धरातल पर अगर हम धरातल पर देखें तो इस योजना के तहत जो सिखाया जाना चाहिए बच्चों को वो सिखाया नहीं जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे केंद्रों पर, बहुत सारे ऐसे KYP केंद्र हैं जो कि KYP का रजिस्ट्रेशन लिए हुए तो हैं, वहाँ पर KYP के लिए बच्चों का नामांकन तो होता है, लेकिन वहाँ पर जो उन्हें सिखाया जाना चाहिए वो सिखाया नहीं जाता। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी केंद्र हैं जहाँ सिखाया जाता है, बच्चों को बहुत कुछ बताया जाता है, 3 महीने में उन्हें कुछ ना कुछ सिखा करके ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केवल खानापूर्ति करते हैं। तो योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन इसका जो लाभ है वो बच्चों को 100% नहीं मिल पाता, 100% नहीं मिल पाता। इसीलिए इस योजना का लाभ मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए, इसीलिए बच्चों को मैट्रिक और इंटर मार्कशीट देने से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाध्य किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल तो औरंगाबाद जिले के अंदर जो है जिला प्रशासन के माध्यम से एक लेटर निकाल करके सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया था कि सभी स्कूल वाले अपने यहाँ के बच्चों को मैट्रिक का, इंटर का मार्कशीट तभी दीजिए जब वो KYP का रजिस्ट्रेशन का स्लिप दिखाए, रसीद दिखाए, उसके बाद ही दीजिए। तो कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट भेजता है, उस नोटिफिकेशन में या उसके पहले या कहीं पर कोई निर्देश ऐसा नहीं होता, बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि बच्चों को KYP करना ही पड़ेगा तभी मार्कशीट मिलेगा। ऐसा कोई नियम बिहार बोर्ड का नहीं है, लेकिन चूंकि ये बिहार बोर्ड भी सरकार का ही एक अंग है और ये KYP जो योजना है वो भी सरकार की ही एक योजना है, तो इस योजना का जो बेनिफिट है मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए, इसीलिए बच्चों को बाध्य किया जाता है कि आप पहले KYP का रजिस्ट्रेशन करा के लाइए। मैं आपको बता दूं कि KYP बिल्कुल फ्री योजना है। हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम 1000 रुपये शुल्क लगता जरूर है, लेकिन वो शुल्क 3 महीने का कोर्स पूरा करने के बाद रिफंड होने का रूल है, यानी आपको वापस मिल जाता है। वो एक डिपॉजिट की तरह 1000 रुपये शुल्क लिया जाता है जो कि बाद में रिटर्न हो जाता है, बच्चे को वापस मिल जाता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर बिहार बोर्ड के स्तर से देखा जाए तो कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं कि KYP करना ही पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखना यह होगा कि अगर आपका अपना स्कूल आपको बिना KYP रजिस्ट्रेशन कराए अगर मार्कशीट नहीं दे रहा है तो आपको KYP करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि KYP में नाम लिखाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 3 महीने का कोर्स कर लेंगे तभी मिलेगा, नहीं। आप DRCC जो ऑफिस होता है जिला के अंदर, DRCC में जाकर के KYP के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप केवल दिखाइएगा, आपको स्कूल से मिल जाएगा, आपका मार्कशीट, TC, CLC, SLC जो भी है सब मिल जाएगा। तो अगर आपका अपना स्कूल कहता है कि नहीं भाई KYP आपको करके लाना ही पड़ेगा, रसीद लाना ही पड़ेगा तभी हम मार्कशीट देंगे, तब तो आप बंद गए,
आपको तो फिर केवाईपी करना ही पड़ेगा। और अगर आपका स्कूल बिना केवाईपी किए भी आपको मार्कशीट दे देता है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप केवाईपी ना भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा केवाईपी केंद्र है जो वास्तव में आपको सिखा रहा है, जो वास्तव में 3 महीने में आपको कुछ नॉलेज दे रहा है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ही सही, स्किल डेवलपमेंट का नॉलेज ही सही, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप ही करने का सही, कुछ अगर आपको ज्ञान दे रहा है तो आप केवाईपी जरूर कीजिए, क्योंकि फ्री चीज़ है। 1000 लगेगा पर वापस हो जाएगा। अगर आपके आसपास सच में कोई सिखाने वाला केवाईपी सेंटर है तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। नुकसान आपका नहीं है, कुछ ना कुछ सीख ही के ना आइएगा वहाँ से, कुछ फायदा ही ना होगा, कुछ मिलेगा ही ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका स्कूल बिना इसके भी दे रहा है तो फिर फैसला आपको करना है, ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। तो केवाईपी का कोई ऐसा रूल नहीं है बिहार बोर्ड की तरफ से, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से कभी कभी ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि बच्चों को मार्कशीट तभी दिए जाएं जब वो केवाईपी का रजिस्ट्रेशन कराएं तब, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैक्सिमम बच्चे केवाईपी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो ये इस योजना का लाभ है मैक्सिमम बच्चों को मिल पाएगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अगर आपके यहाँ आपके स्कूल में भी अगर ये बंधन है, आपको अगर कहा जा रहा है तो केवाईपी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसका स्लिप संभाल के रखिए, जब मार्कशीट आएगा तो आप उस वक्त ये चीज़ दिखा करके मार्कशीट ले सकते हैं। और मैट्रिक इंटर का मार्कशीट कब आएगा इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।